ये एक गुरु और शिष्य की कहानी। एक गांव में एक गुरु थे। वह राधा कृष्ण का भजन करते थे। गुरु महावैष्णव थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। जब गोवर्धन पूजा होता था तो बहुत बड़े बड़े शिष्य वैष्णव भक्त गुरु के पास आकर इस पूजा में बहुत आनंद महसूस करते थे। जब गुरुजी भगवान की कथा सुनाते तो शिष्य और भक्त लोग सभी बड़े ध्यान से सुनते। कई तो इस कथा को सुनकर रोने लगते थे। गुरुजी के शिष्य दक्षिणा में अपने सामर्थ अनुसार बहुत कुछ देते थे। गुरु के लिए सभी शिष्य गण व्याकुल थे। गुरुजी खूब ध्यानी और ज्ञानी थे। गुरुजी की पत्नी और उनका एक पागल बेटा था जो कि 10-12 साल का था। उसी गांव में 10-12 साल का एक और लड़का था। जब भी गुरुजी का जन्मदिन के अवसर पर कोई अनुष्ठान होते तब वह लड़का दूर से ही गुरुजी को निहारता और सब बात ध्यानपूर्वक सुनता रहता था। वह लड़का भीड़ में अंदर जाने की साहस नहीं करता था। गुरुजी जब शिष्य लोगों को भगवान की कथा सुनाते तो कभी कभी उनकी दृष्टि उस बच्चे पर पड़ जाते थे। जब भीड़ खत्म हो जाता था तब वह बच्चा गुरुजी के पास जाकर गुरुजी को प्रणाम करते और गुरुजी का आशीर्वाद लेते थे। गुरुजी उस बच्चे से पूछा, तुम इतना समय बाहर खड़े रहे, बैठे क्यों नहीं? वह बच्चा बोला, बैठने से हम आपको दिखाई नहीं देते। गुरुजी बोले, ठीक है, तुम हमारे पास आते रहना। एक दिन बच्चे ने बोला, आप मुझे दीक्षा दीजिए। गुरुजी ने बोला, जरूर दूंगा। गुरुजी ने फिर बोला, तुम तो शिव उपासक हो, तुम्हें शिव बीज मंत्र से दीक्षा देंगे। गुरुजी ने मिट्टी का शिवजी बनवा के उस बच्चे को दीक्षा दिया। बाद में बच्चा शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी की पत्नी माता गुरु को भी प्रणाम किया और गुरुजी के पागल बेटे को गले से लगाकर अपना भाई मान लिया। गुरुजी के सभी शिष्यों को ये बात अच्छा नहीं लगा कि गुरुजी ने उस बच्चे को अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दिया। शिष्य लोग गुरुजी से बोले, वह लड़का तो शिव उपासक है, परंतु आप तो वैष्णव एवं कृष्ण भक्त है, उसको शिष्य बनाना उचित नहीं है। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए सब शिष्यों से यह बोला, भगवान तो एक ही है और गुरु का काम है सबको अपना शिष्य बनाए और सबका मार्गदर्शन करे। ठीक है, अगर तुम लोगों को स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उस बच्चे को समझा देंगे कि तुम लोग से वह मिलजुल ना बढ़ाए। मैंने उसको अपना शिष्य बना लिया है, अब मेरे लिए उसे छोड़ना या ऐसा सोचना मुझे स्वीकार नहीं और मेरा धर्म मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। गुरुजी की यह सब बात सुनकर उस लड़के के हृदय में गुरुजी के प्रति प्रेम और आदर बढ़ गया। गुरुजी ने एक दिन उस लड़के को सब कुछ समझा दिया तो लड़का ने सोचा, मेरे लिए गुरुजी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर गुरुजी के शिष्य लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं तो उसमें गुरुजी का क्या दोष है? यह तो मेरा भाग्य है, लेकिन गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर है, वही मेरे लिए बड़ी बात है। एक दिन उस लड़के ने अपने इष्ट देवता शिव जी के पास अपने गुरुजी की तस्वीर की स्थापना किया और गुरुजी से मिले दीक्षा मंत्र से जप करना आरंभ किया। जब गुरुजी का जन्मदिन होता तो सारे शिष्यों का भीड़ लग जाता था, लेकिन वह बच्चा शिष्य बाहर ही खड़ा रहता था। जब अनुष्ठानिक कार्यक्रम खत्म हो जाता, सारे शिष्य प्रणाम करके चले जाते, तब अंत में वह प्रणाम करने जाते थे। गुरुजी भी दूसरे शिष्यों के सामने उस बच्चा शिष्य से बात नहीं करते थे, क्योंकि अगर वह बच्चा शिष्य से बात करेंगे तो बाकी शिष्यों को बुरा लगेगा। उस बच्चे ने अपने गुरुजी की मजबूरी समझ लिया था। गुरुजी के सारे शिष्यों गुरुजी को राशन खर्चा देते थे। बच्चे के माँ ने एक दिन बच्चे को समझाया, तुम गुरुजी के अनुष्ठान में मत जाया करो। गुरुजी के सारे शिष्य गुरुजी को हर तरफ से मदद करते हैं, तुम अपने घर में ही गुरुजी का ध्यान करो, वही बहुत है। माँ की बात सुनकर वह घर में ही अपने गुरु का ध्यान जप करने लगे। बहुत दिनों के बाद गुरुजी ने उस बच्चे से मुलाकात किया। बच्चे ने गुरुजी को बैठाया। बच्चे के माँ ने गुरुजी से कहा, मैं इसे आपके पास जाने से मना करती हूँ क्योंकि आपके शिष्यों को अच्छा नहीं लगता है। इसके वजह से आपके ऊपर कोई कष्ट या मुसीबत आए, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। गुरुजी ने बच्चा शिष्य से बोला, तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुनो, एक गांव में एक गुरु रहता था। बड़े बड़े लोग, मंत्री उनके शिष्य थे। उस गांव में एक जमादार भी रहता था। वह भी गुरुजी से दीक्षा लिया और वह भी मिनिस्टर का गुरु भाई हो गया। गुरुजी ने अपने कहानी के माध्यम से
यही बोला कि जिन्हें अपने सगा भाई का ही खबर नहीं है, वह लोग गुरु भाई का क्या खबर लेगा। एक दिन गुरुजी की समागम में मिनिस्टर सहित सभी शिष्य बैठे थे। तभी जमादार भी उनके पास आ कर बैठ गया और बैठकर बहुत आनंद महसूस कर रहा था कि कितने बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठा हूँ। समागम शेष होने के बाद सबने गुरुजी के दर्शन किए। जमादार थोड़ा भोला प्रकृति का था। वह आनंदित होकर मिनिस्टरों से बोल पड़ा कि हम भी तो आपका गुरु भाई है। मिनिस्टर लोग तो उच्च शिक्षित और चतुर थे, पर जमादार कम शिक्षित एवं भोला था। जमादार बोला, हम लोग तो एक ही गुरु की शिष्य हैं। शिष्य लोग बोले, ये सब तो ठीक है, अब यह बताओ कि आज तुमने हमारा शौचालय साफ किया है कि नहीं। जमादार बोला, आज नहीं जा सका, समागम में चला आया। तो मंत्री बोले, ठीक है, कल से चला आना और आज का तुम्हारा पैसा काट देंगे। गुरुजी ने सब कुछ सुन लिया। गुरु तो आखिर गुरु होता है, माँ का स्वरूप होता है। गुरुजी के मन में थोड़ा दुख लगा। बाद में गुरुजी जमादार को बुलाया, यहाँ आओ बेटा, इधर बैठो। क्या काम करते हो बेटा? जमादार ने जवाब दिया, मैं लोगों का शौचालय साफ करता हूँ और यही मेरा काम है, इसी से मेरा रोजी रोटी चलता है। पेशे से मैं एक जमादार हूँ। गुरुजी ने बोला, बेटा जमादार तो मैं भी हूँ। जमादार शिष्य ने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं? गुरुजी ने बोला, मैंने तो सही बात ही बोला है, गुरु भी तो जमादार ही होते हैं, क्योंकि तुम शौचालय साफ करते हो और मैं शिष्य का पाप नरक साफ करता हूँ। तो बोलो मैं और तुम एक ही हुआ कि नहीं? तुम्हें अपना काम करके रोजी रोटी मिलता है और मुझे मेरा काम करके भोग और प्रसाद मिलते हैं। हम दोनों के काम से ईश्वर खुश है। भोला जमादार का हृदय यह सुनकर भर आया, लेकिन फिर वह बोला, आपके तो बहुत सारे शिष्य हैं, सभी आपसे प्यार करते हैं और आपको बहुत कुछ देते हैं, हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। गुरुजी ने बोला, हमको कुछ नहीं चाहिए, अनेक शिष्य भी नहीं चाहिए, एक भक्त शिष्य चाहिए जिससे गुरु का उद्धार हो जाए। फिर एक दिन गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया, मैं तुम लोगों को आदेश देता हूँ, तुम लोग एक काम करो। शिष्यों ने पूछा, क्या काम करे गुरुजी? बोलिए। गुरुजी ने आदेश दिया, तुम लोग मुझे एक रस्सी से कसकर बांधो और मुझे मार मार के पूरे शहर में घुमाओ। जब कोई कुछ पूछे तो यही बताना कि यह पाखंडी है, चोर है। गुरुजी की बात मांग करके वे लोग गुरुजी को मार मार कर पूरे शहर में घुमा रहे थे और गुरुजी बोल रहे थे, ओ मेरे शिष्यगण मुझे बचाओ। लेकिन शिष्य लोगों ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। गुरुजी के बहुत भक्त बात कर रहे थे कि अच्छा समझकर गुरुजी के पास गए थे, लेकिन अभी गुरुजी के पास जाने से मान सम्मान चला जाएगा, अभी हम लोग छुप जाते हैं। उसी रास्ते से भोला जमादार किसी का शौचालय साफ करके आ रहा था। वह जमादार झाड़ू लेकर दौड़ा। जिन लोगों ने गुरुजी को बांध रखा था उनके पास गया और बोला, तुम लोग हमारे गुरुजी को क्यों बांधे और मार क्यों रहे हो? और उन लोगों को झाड़ू से वार करने लगा। गुरुजी ने भोला से बोला, रुको भोला रुको, इन लोगों को मत मारो, ये लोग मेरे कहने से ही मुझे बांध कर मार रहे हैं। भोला ने फिर बोला, गुरुजी को बांधा क्यों और मारा क्यों? गुरुजी को छोड़ो, मैं गुरुजी को नहीं छू सकता क्योंकि मैं किसी का शौचालय साफ करके आ रहा हूँ। गुरुजी ने भोला से बोला, भोला इधर आओ। भोला बोला, गुरुजी मुझे मत छुए, मैं शौचालय साफ करके आया हूँ, मैं नहा के आपका मरहम पट्टी कर दूंगा। गुरुजी बोले, बेटा भोला इधर आओ, मेरे गले से लग जाओ, मेरा मरहम पट्टी हो जाएगा। बाद में भोला गुरुजी के गले लग गया और गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने भोला को बोला, तुम बोलते थे ना मेरे अनेक शिष्य हैं, लेकिन मेरा एक ही शिष्य है, वह हो तुम। भोला यह सब सुनकर भोला गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे आपके सेवा का मौका दीजिए। गुरुजी ने बोला, आओ भोला, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का दान करता हूँ, तुम्हारे जैसा शिष्य हो तो इस संसार में सब गुरु का कल्याण होगा। गुरुजी भोला को आश्रम का सारा दायित्व दे करके हिमालय की तरफ चल दिया और भोला गुरु के कर्तव्य में लीन हो गया। ऐसा करके गुरुजी ने दूसरे गुरु की कहानी बच्चा शिष्य को सुनाई। गुरुजी की कहानी बच्चे के हृदय में गुरु के लिए और जगह दे दी। बच्चा शिष्य को गुरुजी की पत्नी बहुत अच्छा लगता था।
और गुरु माता भी उस पर बहुत विश्वास करती थी। एक बार शिवरात्रि में बच्चा शिष्य बीमार पड़ गया। बच्चे के घर में शिवरात्रि की पूजा होती थी। बच्चा अपने हाथों से शिवजी की पूजा करता था। उस दिन तो वह बीमार था, दवाएं चल रहा था। गुरुजी को जैसे ही पता लगा कि बच्चा शिष्य बीमार है तो वे खुद ही उसके घर आए और अपने हाथों से शिवजी का पूजा करके उस शिष्य के लिए मंगल कामना किए। गुरुजी को उस बच्चे के ऊपर इतना विश्वास आ गया था कि वह कभी कभी उस बच्चे के शिव मंदिर में अपने हाथों से पूजा करते थे। आरती करते करते इतने भावुक हो जाते थे कि वह कभी कभी गिर जाते थे। तब शंख का पानी चेहरे में छिड़काने से गुरुजी को चेतना लौट आता था। गुरुजी बोलते थे कि मेरे अंदर शिवजी आ जाते हैं और मैं गिर पड़ता हूँ। गुरु माता को भी उस बच्चे से अपने बेटे जैसा लगाव हो गया था। गुरुजी का बेटा जन्म से ही पागल जैसा था। बच्चा शिष्य गुरुजी के पागल बच्चे के साथ खेलता और भाई जैसा प्रेम करता था। ऐसा करते करते वह बच्चा शिष्य और गुरुजी का बेटा बड़ा हो गया। बच्चा शिष्य 14-15 साल का हो गया। अचानक गुरुजी का ब्रेन स्ट्रोक हो गया और गुरुजी अस्वस्थ हो गए। कोई काम नहीं कर सकते थे। उनके परिवार का हालत बुरी तरह डगमगा गया था। गुरुजी के चिकित्सा के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं था और उनके अस्वस्थ होने के बाद समागम भी नहीं होता था और कोई सहायता भी नहीं कर रहा था। सभी लोग आना जाना भी छोड़ दिया था। लेकिन गुरु माता ने उस बच्चा शिष्य को अपना बेटा मान लिया था। बच्चा शिष्य का उम्र भी इतना नहीं था, फिर भी बच्चा शिष्य जितना कर सकता था उतना गुरुजी का सेवा करता था। गुरु माता ने घर घर में भिक्षा मांगना शुरू कर दिया था और भिक्षा मांग कर ही अपने पति और बेटे को पाल रही थी। फिर भी किसी शिष्य के ऊपर बोझ नहीं बनी। वह बच्चा शिष्य बड़ा होने के साथ साथ वह समझदार हो रहा था। अपनी गुरु माता को दूसरों से भिक्षा मांगना उस बच्चे शिष्य को बहुत कष्ट पहुंचाता था। फिर भी करे तो क्या करें, धर्म के मार्ग में वह बच्चा शिष्य भी चल रहा था। ऐसा काम कर रहा है जो धर्म के मार्ग पर है। किसी के शादी में रुकावट है तो उसके शादी हो जाने के लिए पूजा पाठ कर देते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत से लोगों के समस्या समाधान हो जाता था। यह सब करने के पीछे कारण एक ही था, पैसा। पैसा मिलेगा तो गुरुजी की चिकित्सा में मदद होगा। पैसे की मजबूरी के लिए किसी किसी के घर में पूजा पाठ करने चले जाते थे, फिर भी अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उस समय बच्चा शिष्य के घर में बहुत आदमी अपनी समस्या लेकर आते जाते रहते थे। बच्चा शिष्य का एक ही मजबूरी था, पैसा। पैसा आएगा तभी ही तो गुरुजी का ब्रेन ठीक हो पाएगा। गुरुजी अच्छे से बात भी नहीं कर सकते थे, तब भी गुरुजी उस बच्चा शिष्य का नाम हकलाकर बोल देते थे। कभी कभी बोलते थे उसके घर जाना है, उसे देखने का बड़ा मन कर रहा है। गुरुजी बच्चा शिष्य से हकलाकर बोला करते थे कि अपने गुरु माता और पागल भाई का ध्यान रखना, और बोलते बोलते रोते थे। सावन महीने के झुलन पूर्णिमा को गुरुजी का स्वर्गवास हो गया। उनका मुखाग्नि उनका पागल बेटे ने किया। ऐसे ऐसे करके दिन बीतता चला गया और साथ ही बच्चा शिष्य का उम्र भी 20 साल का हो गया। बच्चा शिष्य अपनी तपस्या और साधना में लीन हो गया और 200 साल पुराने एक पीपल वृक्ष के नीचे अपना मंदिर स्थापित किया और वही अपना घर बमा लिया और गुरु माता और उनके पागल बेटे से बोला, आप लोग यहीं चले आइए। गुरु माता ने बोला, तुम जाओ बेटा, मैं अभी नहीं आऊंगी, मुझे वहीं रहना है। जब मुझे किसी भी चीज का जरूरत होगी तो मैं स्वयं तुम्हारे पास लेने के लिए आऊंगी। गुरु माता को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वह किसी के पास नहीं जाती थी, पर वह अपनी शिष्य बेटा के पास आती थी और इसी दौरान वह शिष्य बेटा से मुलाकात करके आनंदित होते थे। गुरु माता को आने में कोई तकलीफ न हो इसलिए बच्चा शिष्य गुरु माता से कभी कभी बोला करते थे, माँ आप यहाँ आने का कष्ट क्यों करते हैं, मुझे बोल दिया कीजिए, मैं सब सामान आपके घर पहुँचा दिया करूँगा। बच्चा शिष्य अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था कि गुरुजी और गुरु माता मुझे अपने बेटा जैसा समझते हैं। ऐसा करते करते कुछ और साल बीत गया। पागल बेटा का भी देहांत हो गया। गुरु माता का भी उम्र 70-75 साल का हो गया। गुरु माता गोस्वामी वंश ब्राह्मण थी और बच्चा शिष्य क्षुद्र कायस्थ थे। बच्चा शिष्य ने सोचा गुरुजी का वंश कैसे बचा कर रखें। गुरुजी के वंश में
गुरु माता के अलावा और कोई नहीं है दिया जलाने वाला। एक दिन गुरु माता ने बोला, मेरा अगर स्वर्गवास हो जाए तो किसी और को मत देना मुखाग्नि करने के लिए, और तुम तो कायस्थ हो। तुम एक काम करो, पंडित लोगों को बुलाओ, होम जाप करके गुटरांग करके मेरे गोस्वामी वंश में चले आओ। उस बच्चा शिष्य ने बोला, ठीक है, तो मैं गुटरांग करके आपके गोस्वामी वंश में चला आऊंगा और आपके जीवन का अंतिम कार्य भी मैं कर दूंगा, पर मैं तो आपने आपको नारी समझ लिया हूँ और मैं नारी रूप में रहती हूँ। मैं तो कभी भी शादी नहीं करूंगा जिससे आपका वंश आगे बढ़े। मुझे आपके वंश को आगे रखना है। तब तक वो बच्चा शिष्य 30 साल का हो गया था। उस समय की बात है जब उस बच्चा शिष्य का भी बहुत सारे भक्त थे और वह बच्चा शिष्य उनके एक प्रिय भक्त से बोले, तुम एक काम करो, तुम गुरु माता का लड़का बन जाओ, गुटरांग करके गोस्वामी वंश में आ जाओ। तुम जब शादी करोगे तुम्हारा जो बेटा होगा वही गोस्वामी वंश का चिराग होगा। और बाद में गुटरांग हो गया और वो गुरु माता का बेटा बन गया। थोड़े साल के बाद गुरु माता का स्वर्गवास हो गया और उन लोगों ने उनका मुखाग्नि किया। अभी गोस्वामी वंश ईश्वर की कृपा से जीवित है। गुरु माता के मार्गदर्शन और जो गुरुजी बीज मंत्र देकर गए थे वही हम लोगों के लिए बड़ा संपत्ति है। खून का रिश्ता होने से सब कुछ नहीं होता, भक्ति और विश्वास से होता है। जिसका हृदय में गुरु के लिए स्थान है, संसार में उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है। कल्याण नागमूर्ति।